बदल लिया है। इस बार खतरा दक्षिण अफ्रीका से आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि खतरे की पहचान एक बार फिर ब्रिटेन में हुई है। ब्रिटेन में कोरोना का जो स्ट्रेन मिला था वो मूल वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक था और अब बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन उससे भी ज्यादा संक्रामक है। सावधान, होशियार, खबरदार, आ गया कोरोना का एक और वायरस। कोरोना ने बदला एक और रूप। इस बार दक्षिण अफ्रीका से आया नया स्ट्रेन। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने पहले ही क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी के रंग में भंग डाल दिया था और अब दक्षिण अफ्रीका से आए कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया को नई दहशत में डाल दिया है। ब्रिटेन वाला कोरोना स्ट्रेन अगर सुपर स्प्रेडर है तो बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन तो उससे भी कई गुना आगे है। आपको बता दें कि ब्रिटेन वाला वायरस मूल वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। फिर सोचिए दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन की रफ्तार क्या ही होगी। This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible and it appears to have mutated further than the new variant that's been discovered in the UK. ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोविड-19 के नए स्ट्रेन के 2 केस ब्रिटेन में मिले हैं। ब्रिटेन अब चिंता में है कि वायरस के नए स्वरूप से कहीं संक्रमण की दूसरी लहर का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा। लिहाजा दक्षिण अफ्रीका से यात्रा पर तुरंत रोक लगा दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों और उनके संपर्क में आने वालों को तुरंत आइसोलेट करने को भी कहा गया है। ब्रिटेन में बुधवार को कोरोना के 36,804 केस सामने आए। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद पहली बार इतने मामले सामने आए हैं। First, we are quarantining cases and close contacts of cases found here in the UK. Second, we're placing immediate restrictions on travel from South Africa. And finally, and most importantly, anyone in the UK who has been in South Africa in the past fortnight and anyone who is a close contact of someone who's been in South Africa in the last fortnight must quarantine immediately. ये विडंबना नहीं है तो क्या है? 8 दिसंबर को ब्रिटेन ने टीकाकरण की शुरुआत कर पूरी दुनिया में बाजी मारी थी। खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही हुई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए 8 दिसंबर को वैक्सीन डे घोषित किया, लेकिन 2 ही हफ्ते के भीतर वो खुशियां भी गायब हो गयीं। लंदन में लॉकडाउन है, क्रिसमस के जश्न पर ताला है। बाहर से आए लोग जहां तहां ब्रिटेन में फंस गए हैं। इसका गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है जब सड़कों पर फंसे ट्रक चालक अधिकारियों से हाथापाई पर उतर आए। लेकिन ब्रितानी हुकूमत के लिए ये एक चुनौती का काल है। ब्रिटेन कोरोना की पहली लहर देख चुका है, लिहाजा इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से भारत समेत दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। उड़ानों के बंद हो जाने से कई ऐसे भारतीय छात्र और नौकरी पेशा लोग हैं जो ब्रिटेन में बुरी तरह फंस गए हैं, जो हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान अपनों से मिलने भारत आया करते थे। वहाँ पढ़ रहे छात्रों के सामने मुश्किल ये है कि लॉकडाउन की वजह से उनके पास करने को कुछ नहीं है। ऊपर से नए कोरोना वायरस का डर भी उन्हें सता रहा है। I haven't seen my family for long time and I don't want to stay trapped in house due to the new lockdown, and also my parents are worried due to the new strain of COVID-19. And they call me twice a day asking me how I'm doing and all, so I'll prefer to go back India. उम्मीद थी कि वैक्सीन आने से नए साल का शानदार आगाज होगा, लेकिन 2020 ने जाते जाते एक बार फिर दुनिया को दहशत से भर दिया है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए रूप को लेकर तरह तरह की आशंकाएं लोगों को सता रही हैं। आशंका का सबसे बढ़िया समाधान यही है कि इसे लेकर अफवाहों पर ध्यान देने की जगह एक्सपर्ट की राय मानी जाए। आज तक ने आपकी आशंकाओं को दूर करने के लिए दुनिया के नामी गिरामी डॉक्टर्स से बात की। लॉकडाउन, मास्क, 2 गज दूरी,
इन तमाम उपायों से बड़ी मुश्किल से हम कोरोना से जंग जीतते नजर आए थे, लेकिन कोरोना के नए रूप ने फिर से देश को सकते में डाल दिया है। कितना खतरनाक है कोरोना का नया रूप। जो वैक्सीन बने हैं वो नए कोरोना पर असरदार होंगे? क्या नया वाला कोरोना बच्चों के लिए भी खतरनाक होगा? क्या कोरोना को परास्त करने वालों को भी हो सकता है नया वाला कोरोना? तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इस पर हमने दुनिया भर के डॉक्टर्स की राय ली। हमारा पहला सवाल था, क्या नया वाला कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक है? सिम्टम्स वही रहेंगे, जो तकलीफ होगी, जो सांस लेने में तकलीफ होगी, जो बुखार होगा, जो सिम्टम्स होंगे वो वैसे ही तरह के पाए जा रहे हैं जैसे पहले की स्ट्रेन्स में थे। तो ज्यादा मरने की आशंका, नहीं तो सीरियस इलनेस या बहुत ज्यादा बीमार होने की आशंका इसमें नहीं है। इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा आएगा हेल्थ सिस्टम पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। सो पब्लिक हेल्थ के लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, पर प्रिकॉशन लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे तो ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है। जी, पहले वाले कोरोना से ज्यादातर बच्चे अछूते थे। ऐसा माना गया कि बच्चों और गर्भवती महिलाएं कोविड के खतरे से दूर हैं। लेकिन क्या नया वाला स्ट्रेन भी ऐसा ही है? अंदाजा ये है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अभी तक जो डेटा आया है उसके अंदर ये डेफिनेटली नहीं बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या कितना फैल गया है। इसके ऊपर अभी डेटा नहीं है। हमारा अगला सवाल था कि जो लोग एक बार कोरोना से जंग जीत चुके हैं, क्या उनके लिए भी ये स्ट्रेन खतरनाक हो सकता है? तो ये तो सवाल ऐसा है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो सेकंड री इन्फेक्शन के और जो केसेस हमारे सामने में आए हैं, कई लाखों में, करोड़ों में जिन लोगों को कोरोना हो चुका है एक बार ऑलरेडी, उसमें से सिर्फ कई ऐसे 10, 20, 100 लोग हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये म्यूटेशन की वजह से दोबारा हो सकता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कोविड की अब तक जो वैक्सीन बनी है, क्या वो नए स्ट्रेन पर असरदार साबित होंगी? बीमारी आसानी से लगती है, मगर जो दवाइयां बनाई जा रही हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, ये इस वेरिएंट पे भी चलेंगे। ये जो भेज बदल के आई है वायरस, इस पे भी ये दवाइयां चलेंगी और जो लक्षण है ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले, जहां तक अब तक नजर आ रहा है। कोविड के नए खतरों को लेकर तमाम अहम सवालों के जवाब अब तक आपको मिल चुके होंगे, लेकिन डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं को एक और गुत्थी खाए जा रही है कि नया वाला स्ट्रेन कब आया और कहां से आया, क्योंकि जिस सैंपल के नतीजे के आधार पर नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है वो सितंबर में ही लिए गए थे। इनको ये सैंपल्स मिले 20 और 21 सितंबर में, जिसको उन्होंने एनालाइज किया अक्टूबर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर के महीने में ये वायरस इवॉल्व कर चुका था, म्यूटेट कर चुका था। तो ये कहां से आई ये वायरस, ये अभी तक हमको नहीं पता, बिकॉज और भी कंट्री से ये वायरस आ सकती है, ओरिजिन कहीं और भी हो सकती है, और ये मतलब यूके में आके, पर ये यूके में आइडेंटिफाई हुआ। उम्मीद है नए कोरोना को लेकर आपके मन में उमड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सावधान रहिए, सारे एहतियात का ख्याल रखिए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आपकी सावधानी किसी भी दवा या वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। आज तक ब्यूरो। अगले महीने से देश में कोरोना टीकाकरण शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते वैक्सीन की पहली खेप भारत आने वाली है। इसे लेकर देश में कहां क्या तैयारी है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ ये महाजंग की तैयारी है। खबर है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वैक्सीन की पहली खेप आ जाएगी। इसके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक में तैयारियां जोरों पर है। ये दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तस्वीर है। अस्पताल में स्पेशल डीप फ्रीजर इंस्टॉल किया गया है। कोविड वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए इन फ्रीजर्स में 2 डिग्री से 8 डिग्री तक तापमान रखा जा सकता है। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेजी से चल रहा है,
अगले 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1,15,00,000 डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले ही तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा चुका है। वहां वैक्सीन को रखने के लिए -20 डिग्री तक के तापमान का कूल चैम्बर बनाया गया है। अब हम आपको पटना लेकर चलते हैं। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव और वितरण के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ 35 लाख डोज रखने की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर का आज तक ने जायजा लिया। ऐसे ही फ्रीजर वैन्स में देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं खोल के, ये आप देख सकते हैं। अंदर बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, देखिए बहुत ज्यादा ठंडा यहाँ पे जो एक एटमॉस्फेयर है, क्योंकि 2 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ मेंटेन किया गया है। और अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा अंदर की तस्वीर दिखाएं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये फ्रीजर वैन्स में कोरोना के वैक्सीन को रखा जाएगा। देश में जब कोरोना का वैक्सीन आएगा, उसके बाद विभिन्न राज्यों में पहुंचेगा, उसके बाद कैसे लोगों तक इसका वितरण होगा, इसको जानने के लिए हम फिलहाल पटना में मौजूद हैं, NMCH अस्पताल के कैंपस में, जहां पर स्टेट वैक्सीन सेंटर मौजूद है। और हम स्टेट वैक्सीन सेंटर के अंदर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है राज्य सरकार की तरफ से वो पूरी जोर शोर से चल रही है। यहाँ पे देखिए ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं जो केंद्र सरकार की मदद से जो है वो विभिन्न राज्यों को मिल रही है। और ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और सभी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स को धीरे धीरे करके जो है विभिन्न जिलों में पहुंचाया जा रहा है। ये वॉक इन फ्रीजर है। वॉक इन फ्रीजर की खास बात यह है कि वैसे वैक्सीन जिसको और कम टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए, उसके लिए ये फैसिलिटी है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है 0 से लेके -20 डिग्री तक होता है। और यहाँ देखिए फिलहाल इस वॉक इन फ्रीजर में जो टेम्परेचर है वो -17 डिग्री जो है यहाँ पर किया हुआ है। फ्रीजर फैंस के थ्रू जाते हैं, उसमें भी मेंटेन टेम्परेचर होता है और मेंटेन टेम्परेचर पर ही जो वैक्सीन है यहाँ से उस फ्रीजर वैन्स के थ्रू अपने डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर जाते हैं। और वहाँ बड़ा बड़ा ILR होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसमें कि उसमें डाल दिया जाता है। वहाँ भी मेंटेन टेम्परेचर होता है। और फिर जो है हम लोग आइस बॉक्स में और जो वैक्सीन कैरियर बैग्स होते हैं उसमें लेके कंज्यूमर पॉइंट पर जाता है। तो तैयारी पूरी है, बस इंतजार है वैक्सीन का। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।